हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार का बोधगया स्थित महाबोधि टेम्पल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है इसके अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बने होने का कारण और क्या है महाबोधि टेम्पल की ऐतिहासिकता और क्या है वर्तमान समस्या। महाबोधि टेम्पल की जो वर्तमान समस्या है वो उसके प्रबंधन को लेकर है। प्रबंधन समिति पर एक ओर बौद्ध मतावलंबी इस बात का दावा कर रहे हैं कि चूंकि वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है तो उसका प्रबंधन, उसका मेंटेनेंस पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्यों कोई दूसरे धर्म का मतावलंबी या क्यों कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता का विदोहन कर सकता है या उस स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकता है। भारतीय संविधान में भाग 3 में, जिसे हम मौलिक अधिकारों वाला भाग कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। भारत में जितने भी धर्म हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन वास्तव में पूरे संविधान में कहीं भी धर्म की परिभाषा नहीं दी गई है। इसे केवल उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों से हमें डिराइव करना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में धर्म की परिभाषा दी है, उसके अनुसार जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो केवल सैद्धांतिक विश्वास या सैद्धांतिक रूप से मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म के अनुसरण में किए जाने वाले तमाम कार्य, कर्मकांड, तमाम धार्मिक कृत्य धर्म के आवश्यक अंग के रूप में धर्म का निर्माण करते हैं। तो धर्म में एक तो सैद्धांतिक मान्यता का पक्ष हो गया और दूसरा जो उसका भाग है, यानी धर्म के आवश्यक अंग हैं, वो है कर्मकांड, वो है उसके कृत्य, वो है उसकी धार्मिक कार्य। यानी किसी में भी एक बिलीफ होगा और उस बिलीफ के एक्सप्रेशन में या उसके प्रगटीकरण में अगर कर्मकांड और ये कृत्य होंगे तो उसे सामूहिक रूप से हम एक धर्म कहेंगे और इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दी गई है। आर्टिकल 25 में यह बताने की कोशिश की गई है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता में क्या प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आप अपने मन में किसी भी ईश्वर को स्थान दे सकते हैं, अपने तरीके से अपने ईश्वर को मान सकते हैं, अपने तरीके से अपने इष्ट में आस्था रख सकते हैं। और दूसरा है अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 26 में प्रत्येक धर्म को अपने पूजा स्थल या अपने संगठनों को मैनेज करने की, प्रबंधन करने की, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की या अपने धार्मिक स्थलों के लिए चल अचल संपत्तियों का निर्माण करने की भी आज़ादी है। बौद्ध धर्म के मतावलंबियों का अपने सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की प्रबंधन समिति में अपने अनुसार प्रबंध करने की या अपने अनुसार लोगों को रखने की छूट या स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए जो ये वर्तमान विवाद है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के भाग से उद्भूत होता है। और जैसे तमाम दूसरे धर्मों को, वो सिख धर्म को या मुस्लिम धर्म को या हिंदू धर्म को जिस तरीके से अपनी अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करने या उनकी प्रबंधन कमेटी को बनाने या उनको कॉन्फ़िगर करने की आज़ादी है, उसी प्रकार आर्टिकल 25 और 26 के कवर में बौद्ध धर्म के मतावलंबियों को भी अपने धार्मिक स्थलों, अपने पूजा स्थलों को अपने हिसाब से प्रबंधन करने के लिए अपने मन की प्रबंधन कमेटी बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। अब ये जो बात है कि बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है कि नहीं है या हिंदू धर्म में ही समाहित है, तो आर्टिकल 25 से 28 तक के कई बार न्यायिक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित किया है कि एक तो सैद्धांतिक मान्यताओं के साथ साथ अगर किसी भी धर्म में कर्मकांड या उसके डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं या उसके डिफरेंट धार्मिक कृत्य होते हैं तो वो एक स्वतंत्र धर्म के रूप में स्थापित है। क्योंकि कहीं धार्मिक परिभाषा पूरे संविधान में नहीं है कि धर्म क्या है, इस बात को कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल धर्म के लक्षण बताए गए हैं और उन लक्षणों के आधार पर बौद्ध धर्म में
एक स्वतंत्र धर्म होने के सभी लक्षण विद्यमान हैं। उसकी मान्यता अलग है, उसका विश्वास अलग है, उसके रिचुअल्स अलग हैं, उसकी उपासना की पद्धति अलग है। तो निश्चित तौर पर यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, न्यायिक निर्णयों से भी स्पष्ट है, संविधान से भी स्पष्ट है और सामान्य तर्कशास्त्र से भी स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से हिंदू धर्म से एक अलग धर्म है, एक स्वतंत्र धर्म है और पूरी दुनिया में उसको मानने वाले बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। तो इसलिए अगर संख्या के आधार पर भी कहा जाए कि ये धर्म एक सेक्ट है तो ये बात अब ठीक नहीं है, अब ये उचित नहीं है। ऐसे में जो वर्तमान परिदृश्य है महाबोधि टेम्पल की प्रबंधन कमेटी को लेकर, तो दोनों धार्मिक संप्रदायों में या दोनों धार्मिक अनुयायियों में आपस में तनातनी ना हो, इसके लिए बिहार सरकार को अपने 1949 के कानून में समीचीन बदलाव करने चाहिए और जो संविधान सम्मत है, जैसा जैसा संविधान कहता है, जैसे संविधान ने बाकी सभी धार्मिक मतावलंबियों को अपने उपासना स्थल, अपने पूजा स्थल को प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन समिति बनाने और उसमें अपने मन माफिक लोगों को रखने की छूट दी है, वैसे ही बिहार सरकार को भी बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे एक तो भारत की धार्मिक सहिष्णुता का जो चेहरा है वो बहुत ही ब्राइट होगा और जो भारत की संस्कृति रही है, भारत की जो सहिष्णु संस्कृति रही है, उसको बल मिलेगा और धार्मिक एकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी दृढ़ता प्राप्त होगी। बोधगया इंडिया का महाबोधि मंदिर बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह मंदिर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और दर्शकों को आकर्षित करता है। वे यहाँ श्रद्धांजलि देने और इस पवित्र स्थान की गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव करने आते हैं। महाबोधि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह बौद्ध परंपरा के केंद्र और बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी विरासत का प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और सम्राट अशोक ने इसके शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 3री शताब्दी BC में यहाँ एक स्तंभ बनवाया था जो इस स्थान के महत्व को दर्शाता है। सदियों से मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ, जिसमें विभिन्न कालों की स्थापत्य शैली झलकती है। आज महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्धों के लिए इस पवित्र स्थल के स्थायी महत्व का प्रमाण है। महाबोधि मंदिर का महत्व सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक राजसी जीवन में जन्मे सिद्धार्थ ने अपने महल की दीवारें छोड़ दी और मानव दुखों के वास्तविकता का सामना किया। इस गहरे अनुभव ने उन्हें आध्यात्मिक जागृति की तलाश में लगा दिया। उनका यह सफर उन्हें बोधगया ले आया, जहां वे एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक ध्यान किया, आंतरिक उथल पुथल का सामना किया और ज्ञान प्राप्त किया। सदियों बाद बना महाबोधि मंदिर बौद्ध इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण का स्मरण कराता है। बोधि वृक्ष के पास स्थित मंदिर बुद्ध के अंधकार से प्रकाश की ओर के सफर की निरंतर याद दिलाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां तीर्थयात्री बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर चिंतन कर सकते हैं। महाबोधि मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शैलियों और कलात्मक प्रभावों का एक सुंदर मिश्रण दर्शाती है। 55 मीटर ऊंचा मुख्य मंदिर एक विशिष्ट पिरामिड जैसी संरचना वाला है। इसके आधार को बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। आकाश की ओर ऊंचा उठा मंदिर का शिखर एक राजसी छत्रावली से सुशोभित है, जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध की एक शानदार मूर्ति है। ध्यान की मुद्रा में बैठी यह मूर्ति शांति और ज्ञान की आभा बिखेरती है। धरती को छूता हुआ मूर्ति का दाहिना हाथ बुद्ध द्वारा अपने ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी को पुकार का प्रतीक है। यह मुद्रा, जिसे भूस्पर्श मुद्रा के रूप में जाना जाता है, प्रलोभन और भ्रम के अवतार मार पर बुद्ध की विजय को दर्शाती है। भाग 4 7 हफ्ते का ज्ञान। बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने महाबोधि मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर 7 सप्ताह ध्यान में बिताए।
ये 7 स्थान, जिन्हें सप्त स्थान के रूप में जाना जाता है, बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्मारक संरचनाओं द्वारा चिह्नित है। तीर्थयात्री अक्सर इन पवित्र स्थानों की परिक्रमा करते हैं, बुद्ध की गहन यात्रा और शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं। इन 7 स्थानों में अनिमेषलोकन चैत्य उस स्थान को चिह्नित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह बोधि वृक्ष को अटूट कृतज्ञता से देखते हुए बिताया था। रत्नघर उस स्थान का स्मरण कराता है जहां बुद्ध ने चौथा सप्ताह देवताओं के एक समूह को अपना पहला उपदेश देते हुए बिताया था। प्रत्येक स्थान उन परिवर्तनकारी हफ्तों के दौरान बुद्ध की मनः स्थिति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की झलक पेश करता है। भाग 5, संस्कृतियों का संगम। बोधगया के मठ। महाबोधि मंदिर के आध्यात्मिक महत्व ने सदियों से पूरे एशिया से बौद्ध परंपराओं को आकर्षित किया है। यह सांस्कृतिक संगम मंदिर परिसर के आसपास के कई मठों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक मठ एक अलग बौद्ध वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जो विविध स्थापत्य शैली और धार्मिक प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। तिब्बती मठ अपने जीवंत रंगों और जटिल भित्ति चित्रों के साथ बोधगया में तिब्बती बौद्धों की मजबूत उपस्थिति का प्रमाण है। चमकते सोने और जटिल नक्काशी से सजा थाई मंदिर थाई बौद्ध कला और वास्तुकला की सुंदरता को दर्शाता है। ये मठ शिक्षा और ध्यान के जीवंत केंद्रों के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न देशों के भिक्षुओं और भिक्षुणियों की मेजबानी करते हैं। भाग 6, पवित्र भूमि से परे तीर्थ यात्रा का विस्तार। बोधगया की तीर्थ यात्रा अक्सर महाबोधि मंदिर से आगे बढ़कर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े आसपास के स्थलों तक फैली हुई है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर बुद्ध की शिक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करती थी। यहीं पर बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए और बौद्ध संघ की स्थापना की। नालंदा, जो कभी बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, प्राचीन भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। इसके खंडहर, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इस प्राचीन विश्वविद्यालय की भव्यता की झलक पेश करते हैं। इन स्थलों की खोज बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के आसपास के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ की गहरी समझ प्रदान करती है, जिससे तीर्थ यात्रा का अनुभव समृद्ध होता है। थैंक यू।